गाजा सीज फायर प्लान, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, यानी हमास से हथियार कौन डलवाएगा। ऐसा कौन सा देश हो, ऐसी कौन सी फोर्स हो जिस पर हमास को तैयार किया जा सके कि वो उसके सामने सरेंडर कर दे और हथियार डाल दे। आज पूरी इस विषय पर बात करेंगे। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मेरे साथ हैं मेरे कैमरामैन हरीश। जिस तरीके से अमेरिकी प्रेसिडेंट ने सीज फायर प्लान पेश किया, 20 पॉइंट का प्लान, और उसमें सबसे बड़ी शर्त हमास पूरी तरीके से सत्ता छोड़ देगा। हमास को हथियार डालने होंगे, हमास को सत्ता से हटना होगा और हमास के जो भी जंगजू हैं, लीडर हैं, अगर वो गाज़ा में रहना चाहते हैं तो वो अमन शांति के साथ रह सकते हैं, लेकिन अगर वो देश छोड़कर जाना चाहते हैं, गज़ा फ़लस्तीन छोड़कर जाने चाहते हैं, तो फिर उनको सेफ पैसेज दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर ये होगा कैसे, ज़मीन पर हमास कैसे हथियार डालेगा। और हमास की ये शर्त कि वो किसी बाहरी देश के सामने, बाहरी फोर्स के सामने हथियार नहीं डालेगा। गाज़ा का कंट्रोल फ़लस्तीनियों के पास रहना चाहिए। इसलिए यह सवाल और भी बड़ा हो गया था कि आखिर हमास जो हमास के हथियार कौन डलवाएगा, यानी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। लेकिन अब इस सवाल का जवाब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बार फिर से इस्तेमाल किया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को राहत और दूसरे जो वित्तीय फ़ायदे हैं, फाइनेंस है का जो इशू है, पैसे की जो इशू है, जो टाइज हैं और जो सौदेबाजी है, बिजनेस है, उसको लेकर अमेरिका ने एक बार फिर से पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है और पाकिस्तान को इस बात के लिए तैयार किया है कि पाकिस्तान ये रोल अदा करे। और हमास पाकिस्तान पर इसलिए भरोसा कर सकता है क्योंकि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसने इजराइल को आज तक मान्यता नहीं दी, इजराइल को कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया, और अब पाकिस्तान अमेरिका के इशारे पर बाज़ाब्ता 20,000 सैनिक के इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स में भेजेगा और ये फ़ौजी जो होंगे ये वहाँ पर बफर जोन की तरह काम करेंगे। और इस सिलसिले में अमेरिका, मोसाद और पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान के जनरल्स के बीच में बाकायदा एक समझौता हुआ है। और ये समझौता, जब CIA मौजूद है, अमेरिका मौजूद है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ये समझौता कराया गया होगा। हालांकि अगर देखें, पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा दबाव में था जब से उसने पहलगाम में आतंकवादी हमले को अंजाम दिया था। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री होती है और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को निकाल कर ले जाते हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे सीज़ फायर का समझौता जो भारत पाकिस्तान के बीच हुआ वो उन्होंने ही कराया। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के मुंह को खून लग जाता है और उसके बाद वो इजराइल और गाज़ा यानी हमास के बीच समझौता कराते हैं, 20 पॉइंट का प्रोग्राम बनाते हैं और उसको पूरी तरीके से थोप देते हैं। और उस जो प्लान है उसके अंदर हमास की मौत पर भी दस्तखत करते हैं और हमास को इसके लिए तैयार किया जाता है क्योंकि सवाल गाज़ा के अस्तित्व का, वजूद का खड़ा हो गया था। पूरा गाज़ा मिट्टी में मिल चुका था, 68,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। और इस तरीके से शर्म शेख मिस्र के अंदर, इजिप्ट के अंदर हमास के लोग बैठते हैं, इजराइल के लोग बैठते हैं और दूसरी अरब कंट्रीज़ के लोग वहाँ पर जाते हैं। कतर के बड़े जो लीडर्स हैं वो वहाँ पर जाते हैं, सऊदी अरब से लोग पहुँचते हैं, तुर्की के लोग वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर ये समझौता पर हमास को मजबूर किया जाता है कि वो इस पर दस्तखत करे। लेकिन हमास एक शर्त रखता है। हमास कहता है कि हम तैयार हैं, लेकिन गाज़ा का कंट्रोल, गाज़ा में सत्ता किसी बाहरी ताकत को नहीं देंगे। कि अब ये सवाल खड़ा हो गया था कि आखिर हमास से हथियार कौन डलवाएगा। तो अब पाकिस्तान इस मामले में आगे आ चुका है, यानी इंटरनेशनल स्टेबिलिटी फोर्स जिसको कहा जा रहा है, यानी इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स जो वहाँ पर एक बफर जोन बनाएगी, वहाँ पर ये काम पाकिस्तान से कराया जाएगा। और पाकिस्तान को क्या फ़ायदे होंगे वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने जिस तरीके से तिजारती समझौते किए, बिज़नेस डील्स की हैं, वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान
भाग नहीं सकता और पाकिस्तान अमेरिका को नाराज़ नहीं कर सकता, लेकिन इसका क्या असर उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में होगा इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब कि हमको ये रोल दिया गया है और हम इस रोल को निभाएंगे। हालांकि कई और दूसरे देश हैं जो इस पूरे डील के अंदर इंटरनेशनल स्टेबिलिटी फोर्स, इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स में शामिल होंगे। अज़रबैजान शामिल होगा, तुर्की शामिल होगा, इंडोनेशिया शामिल होगा, इस तरह के देश शामिल होंगे। और मिस्र का इन्वॉल्वमेंट तो पहले से मौजूद है, क्योंकि मिस्र तो खुद रफ़ा बॉर्डर पर पहले से खड़ा है और मिस्र के इज़राइल के साथ पहले से ही समझौते हैं। तो कुल मिलाकर एक ऐसा ग़ुलाम मिल गया है जिसका इस्तेमाल अब अमेरिका और इज़राइल करने वाले हैं। और पाकिस्तान के सामने जो पाकिस्तान के साथ जो डील हुई है, तो पाकिस्तान के सामने साफ तौर पर यह शर्त रखी गई है, उसको रोल को बता दिया गया है कि आप किसी टकराव में हिस्सा नहीं लेंगे, आप किसी संघर्ष और किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। आप सिर्फ वहाँ पर जाकर एक बफर जोन बनाएंगे, वहाँ पर जाकर हमास से हथियार डलवाएंगे और कंट्रोल हासिल करेंगे। तो कुल मिलाकर ये बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान की एंट्री गाज़ा सीज़ फायर प्लान में हो चुकी है। वो भी पहली बार ऐसा हुआ है कि इज़राइल के साथ बातचीत CIA के ज़रिए से कराई गई है। बताया जा रहा है खुद जनरल आसिम मुनीर, जो पाकिस्तान के फ़ौजी सरबराह, सबसे बड़े फ़ौजी सरबराह हैं, वो खुद इस डील में शामिल थे। अब आसिम मुनीर की जो छवि है वो एक मजबूत लीडर की है, एक कट्टर लीडर की है। और इसी की वजह से पाकिस्तान के अंदर अगर गाज़ा में कुछ भी गड़बड़ होता है तो वहाँ पर ज़रूर एक तहलका मचने वाला है। लेकिन आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि आखिर अमेरिका ने पाकिस्तान को क्यों चुना और पाकिस्तान इज़राइल के साथ बातचीत करने के लिए उस वक्त तैयार है जबकि उसने इज़राइल को रिकॉग्निशन तक नहीं दिया है और हमेशा इज़राइल को धमकी देता रहता है। आखिर पाकिस्तान की वो कौन सी मजबूरी थी कि पाकिस्तान इसके लिए तैयार हो गया? और उससे भी बढ़कर बात यह है कि आखिर ये पूरा खेल क्या है। अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बार फिर से इस्तेमाल किया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को राहत और दूसरे जो वित्तीय फ़ायदे हैं, फाइनेंस है का जो इशू है, पैसे की जो इशू है, जो टाइज़ हैं और जो सौदेबाजी है, बिज़नेस है, उसको लेकर अमेरिका ने एक बार फिर से पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है और पाकिस्तान को इस बात के लिए तैयार किया है कि पाकिस्तान ये रोल अदा करे। और हमास पाकिस्तान पर इसलिए भरोसा कर सकता है क्योंकि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसने इज़राइल को आज तक मान्यता नहीं दी, इज़राइल को कभी रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। और अब पाकिस्तान अमेरिका के इशारे पर बाज़ाब्ता 20,000 सैनिक के इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स में भेजेगा और ये फ़ौजी जो होंगे ये वहाँ पर बफर जोन की तरह काम करेंगे। और इस सिलसिले में अमेरिका, मोसाद और पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान के जनरल्स के बीच में बाकायदा एक समझौता हुआ है। और ये समझौता जब CIA मौजूद है, अमेरिका मौजूद है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ये समझौता कराया गया होगा। हालांकि अगर देखें, पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा दबाव में था जब से उसने पहलगाम में आतंकवादी हमले को अंजाम दिया था। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री होती है और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को निकाल कर ले जाते हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे सीज़ फायर का समझौता जो भारत पाकिस्तान के बीच हुआ वो उन्होंने ही कराया। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के मुंह को खून लग जाता है और उसके बाद वो इज़राइल और गाज़ा यानी हमास के बीच समझौता कराते हैं, 20 पॉइंट का प्रोग्राम बनाते हैं और उसको पूरी तरीके से थोप देते हैं। और उस जो प्लान है उसके अंदर हमास की मौत पर भी दस्तखत करते हैं और हमास को इसके लिए तैयार किया जाता है क्योंकि सवाल गाज़ा के अस्तित्व का, वजूद का खड़ा हो गया था। पूरा गाज़ा मिट्टी में मिल चुका था, 68,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। और इस तरीके से शर्म शेख मिस्र के अंदर, इजिप्ट के अंदर हमास के लोग बैठते हैं, इज़राइल के लोग बैठते हैं और दूसरी अरब कंट्रीज़ के लोग वहाँ पर जाते हैं। कतर के बड़े जो लीडर्स हैं वो वहाँ पर जाते हैं, सऊदी अरब से लोग पहुँचते हैं, तुर्की के लोग वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर ये समझौता
पर हमास को मजबूर किया जाता है कि वो इस पर दस्तखत करे। लेकिन हमास एक शर्त रखता है। हमास कहता है कि हम तैयार हैं, लेकिन गाज़ा का कंट्रोल, गाज़ा में सत्ता किसी बाहरी ताकत को नहीं देंगे। कि अब ये सवाल खड़ा हो गया था कि आखिर हमास से हथियार कौन डलवाएगा। तो अब पाकिस्तान इस मामले में आगे आ चुका है, यानी इंटरनेशनल स्टेबिलिटी फोर्स जिसको कहा जा रहा है, यानी इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स जो वहाँ पर एक बफर जोन बनाएगी, वहाँ पर ये काम पाकिस्तान से कराया जाएगा। और पाकिस्तान को क्या फ़ायदे होंगे वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने जिस तरीके से तिजारती समझौते किए, बिज़नेस डील्स की हैं, वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान भाग नहीं सकता और पाकिस्तान अमेरिका को नाराज़ नहीं कर सकता। लेकिन इसका क्या असर उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में होगा, इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, कि हमको ये रोल दिया गया है और हम इस रोल को निभाएंगे। हालांकि कई और दूसरे देश हैं जो इस पूरे डील के अंदर इंटरनेशनल स्टेबिलिटी फोर्स, इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स में शामिल होंगे। अज़रबैजान शामिल होगा, तुर्की शामिल होगा, इंडोनेशिया शामिल होगा, इस तरह के देश शामिल होंगे। और मिस्र का इन्वॉल्वमेंट तो पहले से मौजूद है, क्योंकि मिस्र तो खुद रफ़ा बॉर्डर पर पहले से खड़ा है और मिस्र के इज़राइल के साथ पहले से ही समझौते हैं। तो कुल मिलाकर एक ऐसा ग़ुलाम मिल गया है जिसका इस्तेमाल अब अमेरिका और इज़राइल करने वाले हैं। और पाकिस्तान के सामने जो पाकिस्तान के साथ जो डील हुई है, तो पाकिस्तान के सामने साफ तौर पर यह शर्त रखी गई है, उसको रोल को बता दिया गया है कि आप किसी टकराव में हिस्सा नहीं लेंगे, आप किसी संघर्ष और किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। आप सिर्फ वहाँ पर जाकर एक बफर जोन बनाएंगे, वहाँ पर जाकर हमास से हथियार डलवाएंगे और कंट्रोल हासिल करेंगे। तो कुल मिलाकर ये बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान की एंट्री गाज़ा सीज़ फायर प्लान में हो चुकी है। वो भी पहली बार ऐसा हुआ है कि इज़राइल के साथ बातचीत CIA के ज़रिए से कराई गई है। बताया जा रहा है खुद जनरल आसिम मुनीर, जो पाकिस्तान के फ़ौजी सरबराह, सबसे बड़े फ़ौजी सरबराह हैं, वो खुद इस डील में शामिल थे। अब आसिम मुनीर की जो छवि है वो एक मजबूत लीडर की है, एक कट्टर लीडर की है। और इसी की वजह से पाकिस्तान के अंदर अगर गाज़ा में कुछ भी गड़बड़ होता है तो वहाँ पर ज़रूर एक तहलका मचने वाला है। लेकिन आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि आखिर अमेरिका ने पाकिस्तान को क्यों चुना और पाकिस्तान इज़राइल के साथ बातचीत करने के लिए उस वक्त तैयार है जबकि उसने इज़राइल को रिकॉग्निशन तक नहीं दिया है और हमेशा इज़राइल को धमकी देता रहता है। आखिर पाकिस्तान की वो कौन सी मजबूरी थी कि पाकिस्तान इसके लिए तैयार हो गया। और उससे भी बढ़कर बात यह है कि आखिर ये पूरा खेल क्या है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।